महामारी की दूसरी लहर ने देश में इस कदर कहर बरपाया कि अर्थव्यवस्था की बुनियाद ही हिलाकर रख दी। पूर्णबंदी की वजह से व्यापार की रफ्तार रुक गई, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार खोना पड़ा। खासकर महामारी ने ग्रामीण इलाकों में मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली। आंकड़े ऐसे सामने आए जो स्थिति को साफ बयां कर रहे हैं कि मजदूर अब और मजबूर हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था की नींव होते हैं मजदूर, इन पर टिका होता है देश का भविष्य। ये अपनी मेहनत से देश की बुनियाद को बनाते हैं मजबूत, लेकिन महामारी ने इन मजदूरों की ही कमर तोड़ कर रख दी है। दूसरी लहर ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार पर भी भारी पड़ी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत एक साल के अंदर रोजगार में 48% की बड़ी गिरावट आई है। मई 2020 में जहां योजना के तहत 50 करोड़ 83 लाख लोगों को काम मिला था, वहीं अब ये संख्या घटकर 26 करोड़ 38 लाख रह गई है। आर्थिक अध्ययन विभाग का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के दूर दराज इलाकों तक दूसरी लहर पहुंच गई। इससे मनरेगा के तहत काम की मांग में करीब 26% गिरावट आई और रोजगार की संख्या भी घटी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनावों की वजह से ग्रामीण क्षेत्र की नई परियोजनाओं पर रोक लगानी पड़ी और इसका रोजगार की संख्या पर असर पड़ा। जहां एक तरफ महामारी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा रही है, तो वहीं मोदी सरकार ने भी उनका रोजगार छीनने का काम किया है। केंद्र ने 2021-22 के लिए मनरेगा योजना को 73,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष में आवंटित कुल राशि से 34.52% कम है। सरकार ने 2020-21 में पहले 61,500 करोड़ रुपए दिए। सरकार के इसी रवैये को लेकर उसकी आलोचना हो रही है। भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद प्रणब सेन का कहना है कि महामारी का जोखिम पिछले साल भी था और इस साल भी है। हालांकि सरकार इस बार 2020 जितनी गंभीर नहीं दिख रही। ग्रामीण क्षेत्रों की हालत सुधारने के लिए मनरेगा को मजबूत बनाने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब जब देश में स्थिति ऐसी है, तो मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठना तो लाजमी है, लेकिन सवाल उठता है कि कब तक देखती रहेगी मोदी सरकार और कब तक मजदूरों से छीना जाएगा रोजगार। टीवी लाइव की रिपोर्ट।